सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से इस रीडिंग में। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी प्रेजेंस से मेरा पूरा घर, ये पूरा समा बदल गया है। मैं कोशिश करूँगी आपको उचित गाइड कर पाऊँ, गाइडिंग दे पाऊँ, गाइडेंस दे पाऊँ। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को बता सकूं। ठीक है, और इतना बता देती हूँ कि मैं उनके नेक्स्ट एक्शन के बारे में भी बताऊँगी। नेक्स्ट एक्शन होने वाला है, नहीं होने वाला है, क्या चल रहा है उनके मन में, ये सभी चीज़ों का जवाब मैं आपको आज दूँगी। तो मेक श्योर आप रीडिंग को लास्ट तक देखें, बने रहें मेरे साथ। हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है और इनका क्या दिल चाहता है। पता है, इनका दिल ऐसा है, स्पेशली ये मान लो कि जब बात आपकी आती है ना, इनका दिल ऐसा है कि मानता नहीं है। ठीक है, मतलब मैं देख रही हूँ एक विलन है, ठीक है, पर हर एक विलन की लाइफ में ज़रूर एक इंसान ऐसा होता है जो जिसके लिए वो फिर विलन नहीं है, जिसके लिए वो हमेशा तैयार है, जिसके लिए वो हमेशा अवेलेबल है। तो आप हो वो इंसान आपके पर्सन की लाइफ में, जहाँ आप अगर आओगे ना, ये पर्सन कभी नहीं बोलेंगे कि नहीं हूँ या नहीं ये वो। हो सकता है ये आपको जताते ना हो, पर आप भी जानते हो आप इनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हो। आप भी जानते हो कि आप इनके लिए क्या हो, ये आपके लिए क्या है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपके मन में भी होगा। ये हार्ट बनता हुआ किसको दिखाई दे रहा है? कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए हार्ट, या कमेंट सेक्शन में एकदम से वाइट और रेड हार्ट से भर दीजिए। देखते हैं जो सबसे ज़्यादा वाइट और रेड हार्ट भरेंगे उनको फ्री एक रीडिंग मिलेगी, फ्री रीडिंग मिलेगी। कम्युनिटी टैब पे मैं डाल दूँगी, भरोसा रखिए फ्री रीडिंग ज़रूर मिलेगी। तो ऐसा लग रहा है ना, ये पर्सन जब आपकी बारी आती है ना, इनके सारे फैसले होते हैं दिल से। ऐसे कहीं पे भी नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इन्होंने अपना दिमाग लगाया हो। ऐसा वो कर ही नहीं सकते, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यू। ठीक है, जैसे कहते नहीं है, एक मर्द का सिर 3 औरतों के सामने झुकता है, एक तो देवी माँ, उसकी माँ, और आप समझ गए हो। ऐसा नहीं है रीडिंग औरतों के लिए, लेकिन जस्ट एक बात बता रही हूँ, फीमेल्स भी ऐसा बोल रही हैं, फीमेल्स भी ऐसा बोल रही हैं कि बाकी तो वो किसी को भी भाव नहीं देती, चाहे कोई कितना भी बोलते रहे। पर ऐसा है कि जब बात आपकी है ना, आपकी जो पार्टनर है वो समझती है कि आपकी फीलिंग्स कितनी जेन्युइन है। ठीक है, वो जानती है आपके बारे में कि आप दिल से करते हो कोई भी चीज़, आप झूठ नहीं बोलते। आप झूठ का सहारा लेके, मतलब आप ऊपर से हार्श दिख सकते हो, पर आप झूठ का सहारा लेके इस पर्सन को कभी भी प्लीज़ नहीं करोगे, है ना। ये चीज़ आपके पर्सन के मन में चल रही है। देख लो धीरे धीरे कैसे ये पर्सन एडमिट कर रहे हैं। पहले तो ये एडमिट भी नहीं करते थे। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते आपके सामने, पर इनके एक्शन से आपको पता चल जाएगा कि ये आपको कितना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर की टेंशन आपके नाम लेने भर से ही ख़त्म हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन हैज़ बिकम अ फ़ैन ऑफ यू। ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है। आप बोलोगे कैसे ऑब्सेस्ड है? ऑब्सेस्ड ऐसे है कि आप ये मान लो ये आपको जाने नहीं देना चाहते। ठीक है, ये मान लो कि आपके लिए ये जो महसूस करते हैं ना, वो बहुत दिल से है। और जब से आप इनसे मुंह फेर के गए हो ना, तो यकीन मानो इन्होंने आपके अलावा किसी को भी मुड़ के नहीं देखा है। वो बात ही नहीं, ये बोल रहे हैं वो किसी में वो बात ही नहीं जो आप में है। तो ये नहीं चाहेंगे कि आपका और इनका रिश्ता ख़त्म हो जाए, और ना ही इनके अंदर इतनी ताकत है कि ये इजीली मूव ऑन कर ले। ठीक है ना, ये हमेशा तो ये चाहेंगे आपका और इनका रिश्ता ना फाइनल अंजाम से तक पहुँचे, क्योंकि
ये आपको अपना बना चुके हैं, अपना मान चुके हैं, ठान चुके हैं। एक के देखो बोलते हैं ना, प्यार एक के साथ होता है, शादी भी एक के साथ ही होती है, तो वही चीज़ है, ठीक है। प्यार और शादी भी एक ही बार होती है। तो ये अपनी फैमिली को लेके भी ये सोचते हैं कि ना आप ही हो इनके फैमिली का पार्ट। और अगर इनके पेरेंट्स ज़बरदस्ती कहीं शादी करवा भी रहे हैं या ऐसा कुछ सीन भी है, तो ये मान लो कि ये पर्सन बस ऊपर ऊपर से फ़ोटो के लिए या किसी चीज़ के लिए स्माइल कर ले, पर अंदर से इंसान खुश नहीं है। आज भी ये इंसान सपने में आपको देखते हैं, सोने से पहले आपका नाम याद करते हैं, जैसे होता नहीं है, आप भी जानते होगे, सोने से पहले आप किसी को याद करते तो उसी का सपना आता है, उठने के बाद याद आता है कि फ़ोन चेक करना है। तो ऐसा लग रहा है कि बार बार ये इस इंसान की बेचैनी इतनी है कि ये इंसान फ़ोन ही चेक करे जा रहे हैं, फ़ोन ही चेक करे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके लिए बहुत मुश्किल है कि उठ के फ़ोन इग्नोर कर देना, नहीं। इनके दिमाग में ऐसा आता है, आज कुछ आया क्या, आज कुछ आया क्या, आज अनब्लॉक हुए क्या। ये अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो ये भी आपको अनब्लॉक करके देखते रहते हैं। पता है आपकी डीपी हो गई क्या है, ये देखते रहते हैं आप कब कब ऑनलाइन हो। पता है ऐसे जैसे हम डिसाइड करते हैं कि एक बार ऑनलाइन दिख जाए तो इसका मतलब ये मुझे चाहते हैं, ये मुझे चाहते हैं, एक बार ऑनलाइन दिख जाए इसका मतलब हम ज़रूर मिलेंगे। इस टाइप की चीज़ें जो मन में रखते हैं ना, आप भली बात ही समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि आप लोग लवर्स हैं, आपने दिल लगाया है, आपने प्यार किया है, आप जान पा रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, है ना। तो ये चीज़ें मजाक की नहीं है, ये चीज़ें मजाक में लेने वाली नहीं है, ना ही ये चीज़ें झूठ है, ये चीज़ें एब्सोल्युटली सच है। और ये पर्सन भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप और आपके पर्सन कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्टेड है। ये कनेक्शन ऐसा नहीं है कि ठीक है यार हो रही है बातचीत तो ठीक है, नहीं हो रही है तो भी ठीक है। एक दूसरे के लिए जैसा आप महसूस करते हो, वो क्रेविंग्स, वो टेलीपैथिक कनेक्शन, क्योंकि आपकी हो सकता है पिछले कुछ टाइम से तबीयत थोड़ी सी ढीली हो, ख़राब हो, वही चीज़ आपके पर्सन को लग रहा है यार मैं पूछ लूँ तबीयत ठीक है, इसी बहाने हो सकता है कि आपकी बातचीत हो जाए। जी हाँ, इसी बहाने भी चांसेस बहुत है। ये पर्सन अगर आपसे कोई सवाल पूछते हैं ना तो दे मीन इट, ठीक है। अगर आपके पर्सन आपसे कोई सवाल पूछते हैं दे मीन इट, दे नो। ये सोच रहे हैं कि आपसे किस तरीके से बात करी जाए, कैसे डील किया जाए। आपको वो धमका के गुस्से में आपको अपनी तरफ नहीं कर सकते। ये अच्छी तरीके से आपको जानते हैं, आप तभी उनसे बात करोगे जब ये प्यार से बैठ के सारी चीज़ों को बताए, सॉल्व करने की कोशिश करे। एक चीज़ आ रही है बहुत बार कि यहाँ पे कोई फीमेल थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से अब दोनों के बीच में तकरार हुई है। हो सकता है आप बोल रहे हो उनकी तरफ से कोई फीमेल है, ये बोल रहे हैं कि आपकी कोई सहेली है या आपकी कोई मदर है, हो सकता है जैसे भी रेजोनेट करे आप लीजिएगा। तो दे आर थिंकिंग कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर थिंकिंग दे आर रिस्पॉन्सिबल। दोनों ना देखो ये आपके पास आ सकते हैं, लेकिन मुझे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि दोनों में से कौन है, किसकी तरफ है ये विलन। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, तो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। दोनों एक दूसरे पे उंगली करके खड़े हुए हैं, पर मुझे एक्चुअल में पता नहीं चल रहा कि एक्चुअल विलन कौन है जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई है, नो कॉन्टैक्ट में गए हो। ये भी चीज़ है कि ये इन्होंने बहुत साइलेंस मेंटेन करके रखा है इस चीज़ पे। कभी भी आपको ऐसा लगता है आपको एक्चुअल वजह नहीं पता कि क्यों ब्रेकअप हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, क्या है। पर ये भी है कि आपको भी बुरा लगता है कि इस पर्सन ने मुझे बताई नहीं। वैसे तो ये मुझे अपना सब कुछ मानते हैं, पर इन्होंने मेरे साथ कभी शेयर नहीं किया। ये आपकी शिकायत है और आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपकी क्या शिकायत है। ये जानते हैं कि आपका हक है, आप उम्मीद तो रखते ही हो, पर आपका हक भी है जानना कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, किसने क्या किया, क्या चीज़ हुई, है ना। आपका हक भी है जानना। दिस पर्सन इज़ वांटिंग क्लैरिटी, दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू एवरीथिंग, जिसके लिए आपको आमने सामने बैठना है, मुलाकात होगी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मुलाकात है ज़रूरी जीने के लिए। तो वही चीज़ मैं आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से दिस पर्सन इज़ थिंकिंग टू सेट अ मीटिंग। एक्चुअल में जब ये
आपको मैसेज या कॉल करेंगे तो वो मीटिंग से रिलेटेड होगा। हो सकता है कि आपको कुछ भी ना बताए, कुछ भी ना बोले और सीधा बोले मुझे मिलना है। आपको लगा अरे ये कौन सी बात है भाई, हाँ हेलो कुछ नहीं, सीधा मिलना है। तो ये तरीका रहने वाला है आपके पर्सन का। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। बहुत डिवाइन सा लग रहा है मुझे आज का माहौल। कमेंट सेक्शन में रेड, येलो, वाइट हार्ट से भर देना तो मैं समझ जाऊँगी आपको रीडिंग पसंद आई। ऐसी रीडिंग और भी चाहिए या फिर आपके पास कोई टॉपिक है तो मुझे बताना ज़रूर। चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।